यार, मुझे अफसोस होता है। नहीं रोए, हमारी गलती होती है, माँ बाप का कौन सा कसूर होता है। फरमान नहीं याद संभाले आप, गलती होगी। क्या ये पता नहीं, मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुम लोगों ने। जी तो करता है मैं आप दोनों को बालों से पकड़ना, खींचता हुआ बाहर फेंक दूं। तमीज सीखे हुए हैं। कल इतनी बड़ी बात जो तो आपके मुंह पे कालक लगी है ना, कालक समझते हो किस चीज के लिए मारा जाता है? हमारे मुंह पे कालक मारी है तुमने। मेरा दिल करता है मैं तवा लेके ना तुम्हारे मुंह पे फेरूं। तुमने पूरी दुनिया को दिखाया है, मैं सिर्फ एक चक नंबर 33 में तुम्हें घुमा के ले आता हूं। फिर पता चलेगा कि इज्जत का क्या जनाजा निकलता है। अल्लाह पाक भी आपको माफ़ करे और बहन भाई भी माफ़ कर दे, हमारी रिक्वेस्ट है उनसे। ऐसा काम जिंदगी में कभी मत करो। कभी ऐसे बात ना किया करो यार, हमारे दिल को तकलीफ होती है। ऐसा ना हो कि हमारे दिल बंद हो जाए। हाँ जी अब्बू, आपने बुलाया? हाँ जी बुलाया, ये भी आपकी मेहरबानी है, मेरे बुलाने पे आ गए आप। क्या मसला है, क्या बात है? क्या जो कल किया है वो अच्छा किया है? क्यों इतना यार हमें परेशान करते हो? एक दिन 2 दिन मैं बाहर पानी पे रहा, काम पे रहा, तो आपका ये मताम अक्षर हो गया। सोचते हैं आप कुछ? इतनी बड़ी बात जो तुमने काम किया है कल, पता है आपको ये क्या किया है आपने? अक्ल नहीं है? जो भी है ढीठ बने हुए हो, न किसी की इज्जत का ख्याल है। कौन देखेगा, क्या कहेगा, कोई पता नहीं है आपको। पूरी दुनिया को दिखाया है तुमने, ये पता है? किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है तुम्हें। ना अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल है, ना अपने सास ससुर की इज्जत का ख्याल है, ना कौसर की इज्जत का ख्याल है। क्या सोचते होंगे दुनिया में उसके बारे में? सब देखने वाले मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। वो हमारे बहन भाई हैं, सगे बहनों से भी ज्यादा हैं वो। क्या ये पता नहीं, मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुम लोगों ने। जी तो करता है मैं आप दोनों को बालों से पकड़ना, खींचता हुआ बाहर फेंक दूं। तमीज सीखे हुए हैं। हाँ, आपने क्या बताओ ऐसा किया है, क्या रोला किया है, मुझे बताओ। नहीं अबू, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इससे बात की तो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ बात मत करें। तो मैं खामोश रही, पूरा दिन मैं इसके साथ बात करती रही, लेकिन ये बात नहीं करता। तो मैंने मजाक में इसके बालों पर हाथ लगाया तो ये खफा हो गया, और पूरी दुनिया में मेरा मुंह मुकाला किया है इसने। जब तुम्हें पता है वो कह रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा परेशान ना करो, तो नहीं समझता बात, नहीं सुनता तो तुम ना करो बात। लाजमी है कि तुम उस वक्त बार बार उसे फ़ोन मैसेज वो बात करो उसे। नहीं अबू, पहले तो ऐसा नहीं करता था, और तीसरा दिन है पत्नी इसको क्या उसका दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया। कल इतनी बड़ी बात जो तो आपके मुंह पे कालक लगी है ना, कालक समझते हो किस चीज के लिए मारा जाता है? हमारे मुंह पे कालक मारी है तुमने। पूरी दुनिया में हमें रुसवा करके रख दिया। कितनी तारीफें करते थे हमारे बहन भाई, कितनी तारीफ से, कितनी पत्नी फोन करते थे खुश होके, हमारी फैमिली को देखते थे, तारीफें करते थे। तुमने जितनी हमारी बेइज्जती कराई है ना, खुद की भी नहीं कराई। तुम्हारी अम्मी रोकती रही, जितनी बातें करती रही, मुझे उसने बताया, तुम लोग ऊपर चढ़ते रहे। बड़े खान बन चुके हो आप। किसी की इज्जत का ख्याल है तुम्हें? सुन रहे हो या ऐसे ही मैं बस तकरीर कर रहा हूं? सुन रहा हूँ। ये मुंह पे कालक मल के दुनिया को दिखाने की क्या तमीज थी तुम्हारी? क्या तोक बनती थी? घर की बात होती है, रोले हो जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, कोई बात छोटी मोटी हो जाती है, ये भी कोई लड़ने वाली बात है या ये मुंह को तवा मारने वाली बात होती है? ये मेरा दिल करता है मैं तवा लेके ना तुम्हारे मुंह पे फेरूं। तुमने पूरी दुनिया को दिखाया है, मैं सिर्फ एक चक नंबर 33 में तुम्हें घुमा के ले आता हूं।
फिर पता चलेगा कि इज्जत का क्या जनाजा निकलता है। किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है, कोई बात नहीं है, समझते हैं ना सुनते हैं। कितनी बार मैंने समझाया है, कितनी बार समझाया है, ना ये रोले मताम किया करो। वो जज्बात करने लग जाती है ना, मैंने रोका है कितनी बार। वो जज्बात अच्छा नहीं है, फिर जज्बात करती है, आखिर मर्द को गुस्सा आ ही जाता है। गुस्सा जो आता है तवा मार के मुंह को चला दिया और वीडियो डाल दी इंटरनेट पे। क्या सोचेंगे दुनिया वाले, मुझे ये बताओ, क्या जहन में आया होगा उनके, किस लिए मारा है, क्या किया है। उनके माँ बाप देखने वाले हैं, उनके रिश्तेदार देखने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सब पूछ रहे हैं ये क्या रोला मताम किया हुआ है। नाक काटते हैं हमारी। इतनी इज्जत है हमारी इस गांव में, इस बस्ती में, इस इलाके में, पूरी दुनिया में। आपको ये भी एहसास नहीं है कि क्या माँ बाप के बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हारे बारे में यह तरबियत दी है माँ बाप ने। गलती हो गई है, बस कुछ समझ नहीं आया। ये गलती नहीं है, ये बड़ा बहुत गड़तोड़ है। किस किस से माफी मांगोगे अब। बदतमीजी भी क्यों कोई हद होती है। अमेरिका से, यूके से, पता नहीं कहां कहां से कॉलें आ रही हैं, पूरी दुनिया से कॉलें आ रही हैं। आपको पता है किसी की कॉल आई है, आपको पता है? जी, सब बहन भाई काले करके पूछ रहे हैं, इज्जत सलाम कर रहे हैं। सलाम अलैकुम इरफान भाई, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। उसके मुंह पे मारा, अपने मुंह पे भी मार लेता, ज़्यादा तारीफें होनी थी। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और बेगम की मर्जी है। अब मैंने उसके साथ जो किया ना, गलत किया। अब मेरे मुंह पे भी कलक लगा सकती है, मैं इतराज नहीं करूँ। मुझे पता है ना गलती जो तुमने किया वही वो करे, तो उसमें तुम्हें फ़र्क क्या रह गया। नहीं, अगर उसका दिल चाहे तो कुछ भी मतलब के करे। अब माफ़ करे ना करे वो भी उसकी मर्जी। कल आप भी देखती रही, आपको पता था ये कर रहा है, उसे ये नहीं कह सकती कि वीडियो नहीं बनानी, बंद नहीं करा सकती थी तुम। मैं रोके, मैं बंद कराने का कि मैं वीडियो डालने के भी रोके, मैं क्या वीडियो नहीं डालूंगा। सारा कुछ जो कुछ मेरे पास था मैं किया। कैमरा जिसने चलाया होता उसे नहीं जाके कैमरा छीन लेती। रोक दिया। दुनिया में कितनी बेइज्जती हुई है, हमारे देखने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कितने पता नहीं हमें चाहने वाले हैं, बहनें हैं हमारी, आपको पता है, हमारी सगी बहनों के से भी ज़्यादा है वो इज्जत देती हैं हमें। क्या सोचेंगी वो, हम इसीलिए भाई बनाया। यह गाल तो बार बार समझे नहीं हो, कोई समझते मेरी बात, कोई सुनते। मुझे बुला लेती, मैं करीब ही खड़ा था, कौन सा दूर था मैं उसी वक्त देख लेता है। वाला ये वीडियो नहीं डालेंगे, कोई मसला नहीं बनेगा, बाद में बात कर लेंगे। फिर ने वीडियो भी डाल दी, कोई पता ही नहीं चला। पूरी दुनिया में नाक कटवा के रख दिया हमारा। अब क्या करना है, मैं तो कहता हूँ बंद ही कर दो भी लोग ये सब कुछ, आज के बाद कोई वीडियो ना जाए। नहीं, अगर मेरी गलती है मैं तस्लीम कर रहा हूँ, मैं इबादत करता हूँ। बार बार तुम गलतियां करते हो, बार बार, कितनी बार पहले माफिया मांग चुके हो, फिर वही गलतियां दोहराते हो। कभी हमारे साथ लड़ते हो, कभी बीवी के साथ लड़ते हो। दिमाग ठीक है आपका? पता नहीं, बार गुस्सा दिलाते हैं। तो अब असल बात मैं बताऊँ आपको, तबीयत ख़राब थी, इसको मैंने 8-10 बार बोला कि बात ना करो मेरे साथ, मेरे सर में दर्द है, मुझे रेस्ट करना है। फिर ये बार बार आके शोर मचाती। मैं उस दिन मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, ऐसे कहा कि मुझे थोड़ी सी रेस्ट करना है। उसके दूसरे दिन कल जो है मैं इसके पास गया, फिर बोलती है मुझे आपसे बात नहीं करनी। एक बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने नहीं की बात। अब आपको क्या गुस्सा है, भी कहते हैं मैंने भी आपसे बात नहीं करनी। तो मैं मिन्नतें करता रहा पूरा दिन। कल शाम को भी गया, जब मैं इसकी मिन्नतें कर रहा था वहाँ चूल्हे पर, तो इसने कालक जो है ना उठा के मेरे कपड़ों पे लगा दी। और उससे पहले जो है यहाँ पर मैं
प्याज काट के रोटी खा रहा था, तब ये आ गई और मुझसे ऐसे मजाक करने लगी। बाल पकड़ लिए, कभी कपड़ा पकड़ लिया, कभी कोई चीज़ ऐसे खींच रहे थे मुझे चारपाई पर। मैंने रोका, अभी ना करो, ये बालों को पकड़ कर नुकसान हो जाता है, ऐसे आप पकड़ के खींच रही हो, कोई भी नुकसान हो सकता है बाल ऐसे। फिर इसने नहीं माना, फिर भी ऐसे बालों से पकड़ के घसीटा मुझे चारपाई पे। ये अब बीवी का हक तो नहीं होता। फिर मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा। उसके बाद फिर भी मैं मना रहा था कि कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर मैंने मिलते कि इससे माजरत की है कि मेरी गलती थी, मैंने पहले आपसे बात नहीं की। तो फिर इसने कालक लगा के ना कपड़ों पे मार दी। फिर गुस्सा मुझे, आपको पता है गुस्सा मुझे गलती तुम्हारी भी है कौसर, वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी हुक्म की ताबेदार हो। ये नहीं है कि तुम उसके सर पे चढ़ के बैठ जाओ। जो कहता है वो सुनो, मानो, उससे लड़ने की कोशिश ना करो। ये तुम्हारी ज्यादती है कि तुमने पहले उसके कपड़ों पे कालक मारी है, और उसकी ज्यादती है कि उसने तुम्हारे मुंह पे मार दी। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है बहुत नाजुक और बहुत ही सच्चा रिश्ता होता है। एक दूसरे की मन मानी, वो बात मानने का रिश्ता होता है, मशवरा करने का रिश्ता होता है। तुम्हारी अम्मी और मैं पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारी है, ऐसे हालात गुजारे हैं कि एक एक दिन अगर भूखे रह जाते, तुम्हारी अम्मी ने कभी किसी से हमने शिकायत नहीं की, उफ तक नहीं की। रात दिन मिलकर मजदूरी करते थे हम, कभी उसने ये शिकवा नहीं किया कि मुझसे मजदूरी करवाते हैं। हम आपसे मजदूरी नहीं करवाते, कोई काम ऐसा नहीं करता, सिर्फ घर में खाना पकाना है। फिर भी आप इतने नखरे दिखाते हो और आप इतने गुस्से दिखाते हो। कुछ तमीज़ करो, कुछ सीखो कुछ। ये ना करवा रहे हो हमारी दुनिया में। इसीलिए मैं आज कैमरे के सामने ये बात कर रहा हूँ, चलवा के कैमरा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि सब पूरी दुनिया को आज पता चले। वो कहते हैं शायद ये माँ बाप हैं, समझाते नहीं हैं औलाद को। हम तो हर पल हर घंटे आपको समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। इसीलिए आज गुस्सा करना पड़ा। आज तो मुझे इतना गुस्सा था ना आप पे कि मैं घर से निकाल दूं या खुद निकल जाऊं। हाँ, कल अम्मी भी आई थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। आई, मुझे रोकने लगे। मैंने उनसे तो कुछ नहीं बोला। मैंने बोला आप बड़े हैं, आप फैसला कर लें हमारा। या मैंने कहा अब्बू आपने पैगाम भी भिजवाया था, वो भी मुझे फरमान भाई ने बोला। मैंने कहा वो जब रहना ही नहीं चाहता, कल इसने बात की है कि मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। और एक और भी इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया कि जब से शादी हुई है आप मेरे साथ जुल्म करते हैं। अब ये कहाँ के मजाल है कि बंदे को इल्ज़ाम भी लगाए जाए। हाँ, क्या जुल्म कर रहे हैं आप पे? नहीं, अब वो गुस्से में ऐसे क्या। पूरी दुनिया को बता रही हो मुझ पर जुल्म हो रहा है। जो भी रिश्तेदार देखें, बहन भाई देखें, जो भी कहें, आप पे जुल्म हो रहे हैं। ठीक है, आप काम करती हैं, घर के काम करती हैं, हर औरत करती है। हम आपसे कभी मजदूरी करवाने ले जाते हैं, आप पे क्या जुल्म हो रहे हैं मुझे बताएं। सारा कसूर उसका भी नहीं है, कसूर आपका भी मैं मानता हूँ। वही बात है ना, वही सजा सोबिया भी करती है। सोबिया को अभी मैंने सबक सिखाना है। फरमान और सोबिया पे का भी झगड़ा चल रहा है, आपको पता है? मुझे तो कल ही पता चला है, तो वो वीडियो में भी नहीं आ रही है। मैंने अभी बुला के उसको बिठाया है सामने, इधर आओ, वीडियो में बैठो, बताओ मुझे। अभी उसका फैसला मैंने करना है, पहले तुम्हारा फैसला कर लूँ मैं। पता है इन सबको, और मैं समझा इनका झगड़ा ऐसे मजाक में जैसे मजाक करते रहते हैं वही है। आपको पता था झगड़ा कर रहे हैं, मुझे बताते। कल मैंने आपको बताया, कल उस वक्त बताया जब सारा कुछ बन गया था, वीडियो भी डल चुकी थी। मैं आपसे होकर जैसे वापस आया आगे वीडियो ही बना ली थी। उन्होंने रोक नहीं सकते थे उनको। मेरा पैगाम जो दिया, ये नहीं कहा कि ऐसी कोई वीडियो नहीं उसी डाली। टाइम आके मैंने रोका है, कैमरे बंद कराया, इसको बोला भी है वीडियो ना डालना। दुनिया में नाक कटवाने के लिए भेजी। अम्मी से पूछा, अम्मी मैं उस टाइम आया ना जब ये वीडियो बना रहे थे, सब ने रोका, कहीं भी नहीं। उसी टाइम मैं आपके पास से होके आया ना, इधर देखा ये वीडियो में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। अब क्या करना है? नहीं बनाना है वे लोग तो ना बनाओ। खुशी रहे। कल तो इसने बोला है मुझे यहाँ रहना नहीं है। मैंने कहा अब्बू से फैसला वो कहती है कराते गुस्से में मैंने कह दिया।
आप पूछ ले अगर रहना चाहते हाँ हैं। कौसर, अगर कोई गिल्लत शिकवा है तो मुझसे करो। नहीं अभी कोई नहीं। कोई चीज़ ज़रूरत है मुझे बताओ। कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, कोई भी बात है मुझे बताओ। नहीं सब कुछ है, बस मैं गुस्से में कह दिया है तो आई एम सॉरी, अभी मुझे माफ़ कर दो। हाँ मेरी भी गलती है, मैं भी माजरत करता हूँ कि मैंने ये गलत किया है। ये मुझे भी पता है खाला किसको लगाई जाती है, ये भी जहन में नहीं आया कल मैंने गलती की है। मैं अब पता है जानबूझकर भी लगाया ये। नहीं, बात जहन में नहीं थी कल, अभी बात जहन में आई। वीडियो डालते वक्त भी आपको जहन में नहीं आई है मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ समझ रखो, कुछ अक्ल करो, ना हमारी ना कटवाओ, अपनी हमारी इज्जत का भी ख्याल करो और अपनी इज्जत का भी ख्याल करो। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं गुजरेगी, हम साथ नहीं रहेंगे आपके। कोई पता नहीं है हम कब चले जाएं। सारी ज़िंदगी ऐसे लड़ते रहोगे। मियाँ बीवी का काम है हर वक्त लड़ते रहना। पूरी दुनिया ने घर बसाए हुए हैं। बूढ़ी औरतें हो जाती हैं, बाप बूढ़े हो जाते हैं, माँ बूढ़ी हो जाती है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन आप तो अभी 3 साल हुए हैं, बस मैं घर जा रही हूँ तो कह रहा निकल जा मेरे घर से। ऐसे चलती है ज़िंदगी। आज हम बैठे हैं समझा देते हैं, कोई गुस्सा करते हैं, कोई कैसे करते हैं। कल को कौन आपको समझाएगा। अल्लाह आपको बच्चे दे, हमारी दुआ है आपको जब बच्चे हो जाएंगे आप बच्चों को ऐसे रोलेंगे, वो क्या तरबियत लेंगे आपकी इन बातों से। जी समझ आ गई है। मैंने कौसर की इज्जत नहीं अपनी इज्जत उछाली है। अपनी नहीं पूरे घर की इज्जत को उछाला है तुमने, पूरे खानदान की इज्जत को, पूरे रिश्तेदारों की इज्जत को उछाला है। यही खानदान है इनका, यही फैमिली है, यही सब कुछ करते हैं। दुनिया क्या सोचेगी। हाँ कल तो चीख रहे थे, आज चीखो फिर अब्बू के सामने फिर। चीख के दिखाए ना मैं इसको देखूं। कल ऐसे जितना हम रोक रहे थे मानता ही नहीं है बात। तुम बड़े हो ऐसे रख दो इसके मुंह पे। मैं ये बात पहले ना करती, इसने मेरे मुंह पर कालक लगाया, बाद में मैं ये बात की। मुझे बाद में गुस्सा आ गया, पूरी दुनिया ने भी। तुम उस वक्त मेरे पास आ जाती, मुझे बता देती, मैं उसी वक्त देखती लगा इसे। जी कहता इस 4 पे में ऊपर उठो, मैं आपके टांगे तोड़ दूंगा। माँ बाप का हक क्या समझाना भाई, मैं माँ बाप के आगे नहीं बोलता। और गलती हुई है मैं तस्लीम कर रहा हूँ, अब आगे क्यों बोलूँ। आइंदा भी ये ख्याल रखोगे या ऐसे ही करोगे। नहीं आपको पता है 3 साल हो गए शादी को, मैंने आज तक उंगली नहीं उठाई कौसर पर। अगर औरत आगे जज्बात ना करे, अगर शौहर के सामने ज़बान ना चलाए तो शौहर का ऐसे दिमाग खराब नहीं होता। थोड़ा इनको भी अक्ल होना चाहिए कि एक बंदा गुस्सा करता है, मर्द को वक्ती तौर गुस्सा आता है, फिर वो बाद में सेट हो जाता है। लेकिन ये आगे जो ज़बान चलाने लग जाते हैं ना, इससे घर उजड़ जाता है। ये औरत को भी सोचना चाहिए। औरत को भी सोचना चाहिए, वाकई सही बात है। औरत का और मर्द का दर्जा जो है अल्लाह पाक ने भी फ़र्क रखा है। हम खुद देख लो, अब औरत जो है मर्द से कमज़ोर है, ताकत में भी, हर चीज़ में। अल्लाह पाक ने औरत के लिए इतने अहकामात दिए हैं कि मर्द को मजाज खुदा समझे। आपको पता है जी जानबूझकर ऐसे करती हो। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जोड़ी है आपकी, बहुत प्यारी है, पूरी दुनिया तारीफ करती है। बहुत तारीफें होती थी आपके सामने। अब ऐसे काम करोगे तो कौन तारीफ करेगा, कौन देखेगा आपको। मेरा तो मशवरा यही है, अभी लोग बंद कर दो, एक दूसरे से माफ़ी मांगो, सुलह से घर में रहो। अल्लाह पाक ने रिज़्क देना है, जो भी होगा मैं करूँगा। मेहनत करता हूँ इसलिए करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। सारा दिन मैं काम करता हूँ, रात काम करता हूँ, मेरे बच्चे खुश रहें। मेरी मेहनत का यही सिला दे रहे हो तुम लोग। कभी मैंने आपसे ज़बरदस्ती की है कि यार आपसे काम होता है या नहीं होता, चलो मेरे साथ काम करो, कभी ज़बरदस्ती की है? तो कुछ सोचो, हमारी इज्जत के बारे में सोचो। ठीक है आप काम भारी वजनी काम नहीं कर सकते हैं,
मैं आपको मजबूर नहीं करता किसी काम के लिए। अगर कोई काम करना भी होता है, मैं कामरान को कहता हूँ, हसीब को कहता हूँ, मुनीब को कहता हूँ, कोई भी काम होता है वो करते हैं। आपसे कभी नहीं बोला। आपसे चलो ये मैंने मिन्नतें करके चैनल बनवा के दिया, चलो कुछ ना कुछ अल्लाह पाक इसके ज़रिए रोज़ी हमें देगा। आप वज़नी काम नहीं कर सकते हैं तो ये कर लेंगे। इसीलिए तो नहीं दिया था कि पूरी दुनिया में हमारी नाक कटवाओगे। तुम्हारे उस्ताद क्या सोचेंगे, इसीलिए चैनल बना के दिया था। वो नहीं देखते वीडियो। अब क्या जवाब दें उन सबको? गलती हो गई है, अब इंशाल्लाह मारत करता हूँ। अगर माफ़ करते हैं तो इंशाल्लाह खुश। माफ़ी मांगो, तुम्हारी ज़्यादा गलती है, तुम माफ़ी मांगो, मेरे सामने माफ़ी मांगो अभी। हाँ सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। जी मैंने माफ़ कर दी सच्ची दिल से। जी। फिर लड़ना झगड़ना नहीं है। नहीं कभी कोई बात मैं ना सुनूं फिर ऐसी हुई है, वरना मुझे आप जानते हो, मेरे गुस्से को नहीं देखा है तुमने। मैं सिर्फ वीडियो में आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। जब वीडियो के बगैर मैं समझाऊंगा ना, फिर दुनिया देखेगी। आप भी मुझे माफ़ कर दें अबू, आप भी मुझे माफ़ कर दें। अम्मी से भी माफ़ी मांगी, अम्मी कल समझाते तुम रहे। अपने माँ से माफ़ी मांगो, जो समझाती रही है उसके बकाहा मानते ही नहीं हो तुम। अगर मैं घर में नहीं हूँ तो वो तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारी माँ भी है। माँ के कदमों तले जन्नत होती है, तुम उसका कहना नहीं मानते हो। आज इतने बड़े हो गए हो, जब पैदा हुए थे पता है कितने थे? उसी ने रात दिन आंखों पे काट के जाग जाग के तुम्हारी खिदमतें कर करके इतने बड़ा किया। उसी का कहना नहीं मानते हो तुम। एक मिनट की उसकी मेहनत का 1 मिनट का सिला भी नहीं दे सकते पूरी जिंदगी कमा के तुम। जी जी, माँ का दर्जा बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ। बस वक्त ही तो नहीं पता चलता ध्यान में क्या आ जाता। चलो उठ के जाओ, उससे माफ़ी मांगो। अगर माफ़ करती है तो मेरे तरफ माफ़ी है। हाँ, अम्मी से माफ़ी मांगो, सब बहन भाई नाराज हैं उनसे भी। सब बहन भाइयों से पहले माफ़ी मांगो, अपनी अम्मी से माफ़ी मांगो, फिर मुझसे माफ़ी मांगना। जी, मैं बहन भाइयों से भी माजरत करता हूँ। मैंने जो भी किया कौसर के साथ गलत किया है, मुझे माफ़ कर दे। आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बेगम से भी माफ़ी मांगी, अबू से भी माफ़ी मांगता हूँ। अबू आप भी माफ़ कर दे, मेरी ही ज़्यादा गलती है, मैं तस्लीम कर रहा हूँ। और हर बार मेरी ही गलती होती है। वो जो काला मली है, अब मैं सोच रहा हूँ वो काला कैसे मिटेगी, मेरे मुंह से कैसे मिटेगी। वो कौसर के मुंह पे नहीं, मेरे मुंह पे है। अब बहन भाई माफ़ करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हमने माफ़ कर दिया, तब मैं भी माफ़ कर दूंगा। जी, मैं माजरत कर रहा हूँ बहन भाइयों से हाथ जोड़ के। और वो एक अम्मी से माफ़ी मांगो। चाचू हैं, वो भी स्पेशली कह रहे थे रात फोन पर। उनकी बात भी मैंने थोड़ी मानी है, वो भी बहुत अच्छे हैं। अमेरिका से कॉल आई थी फरमान भाई की। अच्छा, बताया है मैंने अब्बू को। जी, मुझे बहुत खुशी हुई इनकी बातें सुनकर। अब आपकी बातें सुन के मज़ीद अक्ल आई। रात भी उनकी बातों पर अमल किया है थोड़ा सा। मैं उनसे भी माजरत करता हूँ। जो भी सिस्टर ने वॉइस की है, खाला ने मैसेज की है, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, जैसा अब वो आप बता रहे हैं अभी। उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही बात की थी। कल एक मेरी बहन है, उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल करके बताया, फरमान के नंबर पे कॉल की, और ये मेरे पास मोबाइल लेके आया, मुझसे बात की। उसने स्पेशली आपको पैगाम दिया। मैंने क्यों वीडियो चलवाई, इसीलिए चलवाई है कि उन्होंने कहा है कि वीडियो में इरफान को मेरा पैगाम देना और उससे कहना कि इतनी ऊपर से छलांगे मत मारो, ज़माना बहुत ख़राब है, आगे खुद समझदार हो। जी, मैं उन सिस्टर का भी गलती मानता हूँ, अपने उन सिस्टर से भी माजरत करता हूँ जिन्होंने अबू को वॉइस की है। और एक और भी आप ही हैं, सलमा आप ही, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो फरमान भी अक्सर नाम लेते रहते हैं उनका। हाँ जी, उन्होंने भी रात काफ़ी समझाया कमेंट में। सब बहन भैया ने कमेंट किए हैं। पढ़ तो लिए होंगे कमेंट तुमने। जी, बस बहुत अफसोस हुआ है। इस्लामाबाद से स्पेशली कॉल आई है हमारी बहन की। जी, सब पैगाम मिले हैं। बहुत ही शर्मिंदगी है अपने आप पर, और इसलिए माजरत कर रहा हूँ। आइंदा मैं ना देखूं किसी किस्म का भी घर में झगड़ा, या मैं खुद को कुछ कर लूँगा या आपसे कुछ कर लूँगा मैं।
ये मेरी आखिरी वार्निंग है। और व्लॉग में, ख़ास तौर पर व्लॉग में अगर कोई तुमने ये रोला किया या वीडियो डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आखिरी वार्निंग है। पहले भी आपने ऐसे झगड़ा करके वीडियो डाली। मैं अभी साफ बात कर रहा हूँ, मेरे तरफ से अब दिल में कुछ भी नहीं है। कौसर तुम भी कोई दिल में क्या नहीं रखना है, जी ठीक है। और ये चेहरे पे तुमने जो कलक मलिया है ना, ये चेहरा अल्लाह पाक की खुद की तख्लीक है। अपने हाथों से अल्लाह पाक चेहरा बनाता है। इतनी भी इजाज़त नहीं है कि किसी के मुंह पे थप्पड़ मार लो या किसी के मुंह के चेहरे के बारे में कोई बात करो। इतनी भी अल्लाह पाक ने इजाज़त नहीं दी है। तुमने कलक मलिया है उसी चेहरे पे, अल्लाह पाक से भी माफ़ी मांगो। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा, नमाज पढ़ूँगा। हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको माफ़ कर दे, और बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें, हमारी गलती है, हम माफ़ी मांगते हैं अपने औलाद की तरफ से। आइंदा ऐसा नहीं होगा नहीं इंशाल्लाह। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी गलती नहीं। नहीं यार, मुझे अफसोस होता है। नहीं नहीं रोए, हमारी गलती होती है, माँ बाप का कौन सा कसूर होता है? फरमान भाई यार संभाले आप। यार इनकी हालत देखो, ना कटवा के रख दी पूरी दुनिया के सामने। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बस हो जाते हैं गलतियां इंसान। आपको छोड़े अबू। अब अच्छे लग रहे हैं सबसे माफिया मांगते हुए। मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता है। चलो अम्मी से माफ़ी मांगो। चलो अम्मी माफ़ उससे कर भी देगी। माफी तो मांग रहे हैं, पहले अम्मी से मांगो। अन्य से भी मांग। छोड़े अबू, रोया नहीं। अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती होगी। बस बस, बार बार यही गलतियाँ कर देते, बार बार माफिया, बार बार हमें गलतियाँ। मुझे भी माफ कर। आपको माफ। मैंने आपका कहा नहीं, माना मैं बहुत आइंदा ये शर्मिंदा। काम करना ना, मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। नहीं नहीं, अभी आपने माफ किया, माफ़ कर दिया, बस सबको माफ़। आप ना रहे अम्मी, चुप करें। आप रोए नहीं और अबू आप भी ना रोए। इंशाल्लाह जैसे पहले खुशी खुशी हमारी फैमिली रहते थे, इंशाल्लाह वैसे ही रहेंगे। आप किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं होगी बहन भाई। ना ऐसा आपकी किया तो करें। गलती नहीं है, आप क्यों माफ़ी मांगेंगे उनसे? गलती हमारी है, हम माफ़ी मांगते हैं। हमने अपने अम्मी अबू का भी दिल दुखाया है, उनकी इज़्ज़त पर कोई दाग आया है, हम माफ़ी मांगते हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने कल गलत किया है। काफ़ी बहन भाइयों का मशवरा यही है, समझाया है, वो भी ठीक बात करते हैं। और असल बात है माँ बाप का समझाना। वो तो कभी औलाद की गलत तरबियत नहीं करते, और डेली हमें समझाते रहते हैं। अभी भी मैं माजरत कर रहा हूँ अबू अम्मी से भी, और चलो कोई बात नहीं, हमने अभी माफ़ कर दिया आपको। अल्लाह पाक भी आपको माफ़ करे और बहन भाई भी माफ़ कर दें। हमारी रिक्वेस्ट है उनसे, ऐसा काम जिंदगी में कभी मत करो। कभी ऐसे बात ना किया करो यार, हमारे दिल को तकलीफ होती है। ऐसा ना हो कि हमारे दिल बंद हो जाए ऐसी बातें सुनकर। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे आपको, आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे, तो हम इंशाल्लाह खुशी खुशी। बार बार क्यों रुलाते हो यार, हमें क्यों रुलाते हो, इतनी तकलीफें देते हो? अब आप भी थोड़ा संभल के रहें। अब आपकी वजह से ये सारा फसाद खड़ा होता है। आप गुस्सा ना करें तो ये देने ना देखना पड़े। ऐसे इंसान को, मर्द को तो ज़ाहिर है गुस्सा आ जाता है। आप आगे, अब आप सबसे माफ़ी मांगे, बहन भाइयों से मैंने मांग ली। जी, मैं साबर में से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी भी गलती है, मैंने इरफान के साथ उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बार बार यही कहती थी इरफान मुझसे बात करे, इरफान मुझसे बात करे, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते थे। तो मैं साबर में से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और अबू आपसे भी, फरमान भाई से भी, और अम्मी से भी, मुझे सब माफ़ कर दें। अंदर ऐसी कोई गलती नहीं। चलो ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन मुझे उम्मीद है आप हमारी बातों पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह। आइंदा कोई मैं ऐसी गलती नहीं करेंगे। कसम खा के कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में आइंदा हमारी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह आपको खुश रखे। अपने आप को अच्छा बना कर रखें ताकि दुनिया तारीफ करे। जी इंशाल्लाह, समझ आ गई। अब वो एक बात और भी है, कल ना इरफान भाई हर बार जब भी आपस में झगड़ा करें, जो भी करें ना, मेरा नाम जरूर लेते हैं।
कि भाभी गलत है, भाभी लड़ाई करती है, भाभी गुस्से करती है, इसलिए कौन सा वो करती है। अगर हमने लड़ाई की थी, हमारा मार औरत का मसला था, हमने कोई शो नहीं किया ना ही भी नेट पर डाला है। बार बार इरफान भाई यही बातें कर रहा था, भाभी की तरह बन गई हो, भाभी को देख देख कर। मैंने ऐसे बात नहीं की। वो आपके अच्छा, लिए- जो भी हुआ ना सब छोड़ो इस बात को, उससे भी सॉरी कर दो। तुम्हारी बड़ी भाभी है, माँ की जगह है। जी मैं आपसे भी माजरत करता और हूँ। कोई ऐसी बात, माफी मांगने की बात नहीं है, मैं बस यही बता तुम रही भी हूँ ऐसी कि बात मैं है, बुरी नहीं हूँ। बार बार आप ना ऐसा ना कोई करो। गिला नहीं करता है। आप बुरी नहीं है, आप भी एक दूसरे से को हैं। और दिल में कोई ऐसी बात दिल में नहीं रखनी है, बाद में कोई मुंह से ना निकले कि हम आपने ये कहा था वो कहा था। जी ठीक है, दिल साफ करें अपने। सब बहन भाई हैं, जो भी है ना, खुश खुश रहें। पहले जैसे रहते थे, एक साथ उठना बैठना खाना पीना, बहुत खुशी होती थी दिल को। अब ऐसा ही करना है। ठीक है, मेरी बातों पर अमल करें, मेहरबानी करें, हम पर रहम करें, अपने जी, आप आप पर। समझ आ गई है। अबे मुझसे तो बात कर रहे हैं, अबे इनका अपना जो है ना, वो जो है ना, वो बाद में देखता हूँ मैं। सही है, हर बंदे की अपने होती है। कोई झगड़ा हो जो भी हो, अपने मैटर होते हैं, हम किसी को क्यों बाकी किसी की गिला गिबत नहीं करनी चाहिए। व्लॉग में कोई ऐसी झगड़े वाली बात भी ना किया करो आइंदा। मैं ना देखो किसी के बारे में भी, अपनी तो अपनी, किसी के बारे में भी कोई बात ना हो। समझ आई? जी मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं वाकई सच में बुरा हूँ। मुझे यार, माँ बाप के लिए कोई औलाद बुरी नहीं होती, औलाद सब बराबर होती है। जो उनके औलाद के कारनामे होते हैं ना, वो उसे बुरा बनाते हैं। हम वही कह रहे हैं कि अपनी आदतें ठीक कर लो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। आप भी, कौसर भी, आप सबसे अच्छे हैं। आपको पता है मेरे लाडले बेटे हैं आप, बचपन से ही, जब से आपकी वजह से मैंने फरमान को कितनी बार मारा। ये पता है। आपके बाद मुनीब को लाडला बना दिया आपके बाद मुनीब लाडला है और या इस्तिहाना, ये छोटे हैं, लेकिन बचपन से आप मेरे इतने लाडले थे ना। जो भी फरमाइश होती थी मैं आपकी पूरी करता था। आप मेरे पास ही, मेरे गोद में ही रहते थे हर वक्त। आपको वो बातें भूल गई। मैं क्यों रोता हूँ, यही वजह है। मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती है आपकी जब भी कोई बात सुनता हूँ। जी याद है। बस ये बातों का काम है ना, होते हैं अब गुस्सा दिला देते और जब हैं। माँ बाप से तो कोई नाराजगी नहीं है ना। कल हम ये बात कर रहे थे कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मियाँ बीवी का है, आप तो वो जाएं। कैसे हम अगर अपनी आंखों से देख सकते हैं तुम्हारे ये रोले झगड़े। वो इसीलिए कह रही थी, जब दिल जलता है ना इंसान का, वो तो उसका दिल करता है कि इस घर में रहूँ ही ना। चले आप अंदर कोई शिकायत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। आप खुशी खुशी रहेंगे, लड़ाई भी नहीं होगी। और अपना ख्याल रखना है, अपना भी और अपने मजदूर सिस्टर है हमारे, उनका भी ख्याल रखना है। उनका हमने सहारा बनना है, बहनों का सहारा बनना है। ये बातों में नहीं, जहन में रखो कि ये तुम्हारे आसरे पे हैं। हमारा कोई पता नहीं है। हम आज कर रहे हैं, कल नहीं कर सकेंगे। हमारी ज़िंदगी पता नहीं कब तक है। ये तुम्हें जहन में होनी चाहिए कि तुम्हारी जो बहनें माजूर हैं, तुम्हारे छोटे भाई हैं, तुमने उनके लिए करना है सब कुछ। तुम्हारे ऊपर, दोनों भाइयों के ऊपर जिम्मेदारी है। और तुम्हारी बीवियां भी सुन रही हैं। कल को हसद ना करें कि वो छोटे भाइयों के लिए क्यों कर रहे हैं, बहनों के लिए क्यों कर रहे हैं। मैं सबसे कह रहा हूँ, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो उनकी भी बहनें हैं। जी चलो छोड़े, आप माजरत कर ले। अल्लाह पाक खुश है क्या? अल्लाह पाक खुश हो, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। अल्लाह पाक राज़ी हो, बहन भाई राज़ी हूँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हाँ जी, उम्मीद है बहन भाई आप लोगों को माफ़ कर देंगे, हमें भी माफ़ कर देंगे। हमारी भी गलतियाँ कोताहियाँ हैं। बस आज हमारा भी फैसला होना है। अब्बू के पास बैठे तो हैं। अभी मैं तुम्हारी चित्रोल करता हूँ।